से बना एक टेस्टीस्ट नाश्ता था। रेहान और छोटी ने इसे खुशी खुशी खाया। उनके मुंह में मसालेदार स्वाद से झंझनाहट हो रही थी। वेंडर एक मजेदार आदमी था। उसने उन्हें एक बंदर के बारे में एक मजाक सुनाया जो ट्रेन चलाना चाहता था। बच्चे इतना जोर से हंसे कि छोटी की झाल मुड़ी लगभग गिर ही गई। ट्रेन की यात्रा ऐसे छोटे छोटे खुशगवार मोमेंटों से भरी थी। हर नया व्यक्ति जिससे वे मिले उनकी यात्रा में थोड़ी और खुशी जोड़ता गया। बाद में उस शाम उनकी मां ने खाने की टोकरी खोली। ताजी पूरियां और आलू की सब्जी की खुशबू से उनका छोटा सा स्थान भर गया। चलती ट्रेन में रात का खाना खाना हमेशा खास होता था। ट्रेन उन्हें खाते समय धीरे धीरे हिला रही थी। अंधेरी खिड़की से वे दूर के होमियों से छोटी छोटी रोशनी देख सकते थे। रात के खाने के बाद उनके पिता ने उनके बिस्तर लगाए। रेहान और छोटी ऊपरी बर्थ पर चढ़ गए। वहां लेटे हुए एक गर्म कंबल में ढके हुए उन्होंने ट्रेन की लयबद्ध आवाज सुनी। यह दुनिया की सबसे अच्छी लोरी थी। जल्द ही वे दोनों गहरी नींद में सो गए, अपने दादा दादी के सपने देखते हुए। अगली सुबह रेहान एक खूबसूरत नजारे से जागा। सूरज उग रहा था, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग रहा था। उसने खिड़की से पीप्ड। ट्रेन असम के विशाल हरे चाय के औचडानों से गुजर रही थी। छोटी छोटी हरी झाड़ियों की कतारें जहां तक नजर जा सकती थी फैली हुई थीं। औरतें अपनी पीठ पर टोकरियां लिए चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। छोटी जागी और खिड़की पर उसके साथ आ गई। यह एक हरी कालीन जैसा लग रहा है दादा। उन्होंने खामोशी से खूबसूरत नजारे को देखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक विशाल नदी देखी। वह ब्रह्मपुत्र है। उनके पिता ने उन्हें बताया। नदी इतनी चौड़ी थी कि वह समुद्र जैसी लग रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरा खिड़की के बाहर का परिदृश्य बदलता रहा। यह एक फिल्म देखने जैसा था। असम छोड़ने के बाद ट्रेन पश्चिम बंगाल से गुजरी और फिर छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। यहां नजारा फिर से अलग था। उन्होंने मिट्टी और पुआल से बने होमियों वाले छोटे विलेज देखे। होमियों को खूबसूरत सादे डिजाइनों से रंगा गया था। बच्चे ट्रेन के गुजरते ही उसे देखकर हाथ हिलाते थे और रेहान और छोटी ने भी एक्साइटमेंटेड होकर हाथ हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वे हर विलेज में नए दोस्त बना रहे हैं। उन्होंने ऊंचे पेड़ और घने जंगल देखे। उनकी खिड़की के बाहर की दुनिया इतनी बड़ी और विविधता से भरी थी। यात्रा के दौरान उनकी मां ने अपने दादा दादी को फोन किया। उन्होंने फोन को स्पीकर पर रखा ताकि बच्चे बात कर सकें। अज्जा, आज ही हम ट्रेन में हैं। हमने एक बड़ी नदी देखी, रेहान ने जोड़ा। वे अपने दादा दादी की खुश साउंडें सुन सकते थे। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मेरे लवे बच्चों। मैंने तुम्हारे पसंदीदा लड्डू बनाए हैं। मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी है। फोन कॉल ने उन्हें और भी एक्साइटमेंटेड कर दिया। यह जानकर कि उनके दादा दादी उनका इंतजार कर रहे थे, यात्रा और भी खास लगने लगी। ट्रेन अंतहीन मनोरंजन का स्थान थी। विक्रेता अलग अलग चीजें बेचने आते रहते थे। एक आदमी रंगीन लकड़ी के खिलौने बेचता था। दूसरा नाश्ते के लिए गरम भाप वाली इडली बेचता था। दोपहर में एक आदमी नमक और मिर्च पाउडर के साथ मीठे रसीले अमरूद बेचने आया। रेहान और छोटी ने एक साथ खाया और खट्टे स्वाद को बहुत पसंद किया। उन्होंने एक छोटे चुंबकीय बोर्ड पर लूडो के खेल गेम। उन्होंने अपनी कहानियों की किताबें पढ़ी। हंसी, खाना और खूबसूरत नजारों के मिश्रण में समय उड़ गया। ट्रेन की यात्रा खुद एक अद्भुत याद बन रही थी। आखिरी सुबह बाहर की हवा अलग महसूस हुई। यह गर्म थी और मीठी महक रही थी। हम नागपुर के करीब हैं, उनके पिता ने घोषणा की। रेहान और छोटी ने बड़ी उत्सुकता से खिड़की से बाहर देखा। जल्द ही उन्हें ट्रीसों से भरे खेत दिखने लगे। ये साधारण पेड़ नहीं थे, वे चमकीले नारंगी फ्रूटों से ढके हुए थे। वे संतरे के बाग हैं, उनकी मां ने समझाया। नागपुर अपने रसीले संतरों के लिए प्रसिद्ध है। संतरे से लदे ट्रीसों का नजारा एक स्वागत संकेत जैसा था। संतरों का शहर उनका स्वागत करने के लिए तैयार था। बच्चे अब मुश्किल से शांत बैठ पा रहे थे। उन्होंने अपने बैग पैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कंबल मोड़े और अपनी कहानियों की किताबें रख दी। उन्होंने ताजे कपड़े पहने जो उनकी मां ने उनके लिए अलग रखे थे। रेहान ने अपने बाल ध्यान से कंघी किए। छोटी ने अपनी रिबन कसकर बांधी। वे अपने अज्जा और आजी के लिए सबसे अच्छे दिखना चाहते थे। ट्रेन धीमी होने लगी। वे छोटे स्टेशनों और अधिक होमियों से गुजरे। शहर करीब आ रहा था। पहियों की टुक-टुक आवाज धीमी और तेज होती गई। उनके छोटे डिब्बे में उत्साह अपने चरम पर था। जल्द ही वे वहां होंगे। ट्रेन आखिरकार नागपुर जंक्शन में सरक गई। प्लेटफॉर्म व्यस्त था, ठीक गुवाहाटी वाले की तरह। लेकिन इस बार रेहान और छोटी वेंडरों या भीड़ को नहीं देख रहे थे।
उनकी आंखें दो परिचित लवे चेहरों को ढूंढ रही थीं और फिर उन्होंने उन्हें देखा। जैसे ही ट्रेन रुकी और उनके पिता ने दरवाजा खोला, दोनों बच्चे प्लेटफॉर्म पर कूद गए। उन्होंने सामान का इंतजार नहीं किया। वे जितनी फास्टी से उनके छोटे पैर उन्हें ले जा सकते थे, भागे। अज्जा, आजी। उनके दादा दादी ने अपनी बाहें चौड़ी कर दी। रेहान और छोटी उनकी गले में समा गए, खुशी और प्यार का एक बंडल। आजी ने उनके माथे चूमे, उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी हुई थीं। अज्जा ने उनकी पीठ थपथपाई, उनके बड़े गर्म हैंडों ने उन्हें सुरक्षित और प्यार महसूस कराया। लंबी यात्रा खत्म हो गई थी। वे आखिरकार अपने दादा दादी के साथ थे। व्यस्त स्टेशन की साउंडें फीकी पड़ गईं। उस पल में केवल गले लगने की गर्मी, परिवार का प्यार और लड्डू और कहानियों का मीठा वादा ही मायने रखता था।